लगभग 1 महीना पूरा होने को आया और रूस और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई ना ही थमी और ना ही किसी परिणाम पर पहुंची। इससे एक सबसे बड़ी समस्या निकल के ये भी आई कि शरणार्थी संकट का, कि यूक्रेन से लोग प्रवास कर गए और आसपास के देशों में, पड़ोसी देशों में जाकर रहने लगे। ये यूरोप की एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आई और ऐसी ही चुनौती एक भारत के आसपास के देशों में भी है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र आता है। म्यांमार के निवासी जो रोहिंग्या समुदाय के लोग थे, म्यांमार के पास में एक जगह थी रखाइन प्रांत। वहाँ पर बहुसंख्या में वो लोग रहते थे। वो रखाइन प्रांत पहले म्यांमार का हिस्सा नहीं हुआ करता था। म्यांमार जो उस समय बर्मा के नाम से जाना जाता था। बर्मा ने उस रखाइन प्रांत पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद वो जो बहुसंख्या में रहने वाला समुदाय वो अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्या हो गया, अल्पसंख्यक के रूप में आ गया। अब जब अल्पसंख्यक के रूप में आ गया तो वहाँ के बौद्ध और वहाँ की सरकार, इन लोगों ने इन पर प्रताड़ना करनी शुरू कर दी और इनके शोषण शुरू हो गया। हालांकि ये लोग म्यांमार में जो उस क्षेत्र में बहुत सदियों पहले से रहते हुए आ रहे थे, लेकिन म्यांमार सरकार ये मानती है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान ये लोग आए। ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान आए, लेकिन जो ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई म्यांमार को, उसमें रोहिंग्या समुदाय के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसी के चलते बाद में, म्यांमार की आज़ादी के बाद उनको कुछ मात्रा में महत्व दिया गया। जैसे कुछ पदों पर उन्हें रखा गया और उन्हें कुछ रियायतें वगैरह दी गई। लेकिन 1960 का दशक जब आया, 1960 के दशक से स्थितियां खराब होनी शुरू हो गईं। उन लोगों के साथ शोषण होने लगा, उन लोगों को प्रताड़ित किया जाने लगा। वहाँ की सरकार और वहाँ के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग, चूँकि मसला ये था कि रोहिंग्या समुदाय के ज़्यादातर लोग मुस्लिम वर्ग से थे, तो मुस्लिम वर्ग की मान्यताएं और बौद्ध धर्म की मान्यताएं आपस में मेल नहीं खाए, उनके विचार नहीं मेल खाए, तो चीज़ें बिगड़ने लगीं। अब स्थिति ये हुई कि धीरे धीरे अंत में जब म्यांमार में म्यांमार राष्ट्रीय कानून बना, जिसके तहत वहाँ के लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी, उसमें एक बड़ा पॉइंट ये निकल के आया कि जो रोहिंग्या समुदाय के लोग थे, इन्हें म्यांमार की नागरिकता नहीं प्रदान की गई, मतलब इन्हें पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई। जब पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई और शोषण लगातार हो रहा था, तो ये भी आसपास के देश जैसे बांग्लादेश हो गया और भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, इन जगहों पर ये लोग भी प्रवास करने लगे। तो जो समस्या अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप में उत्पन्न हुई है, शरणार्थी संकट की, वही एक बड़ी समस्या अपने दक्षिण पूर्व एशिया में पहले से ही विद्यमान है। और माना जो कि तथ्यात्मक रूप से भी स्पष्ट है और सही बात है कि जो रोहिंग्या समुदाय के लोग हैं, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित समुदायों में से एक हैं।